हेलो एवरीवन, मासफ विजेता और मेरे साथ आज नए से अंदाज में इकोनॉमिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। आइए पढ़ते हैं और कुछ नया करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और आप इसको कैसे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, कैसे आप स्कोर बड़ा कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कि आप लोग हमेशा अपनी 100% तैयारी के साथ आइए। मुझे मेरे बच्चों का रिजल्ट सिर्फ 100% चाहिए। प्लीज़ आइए पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज मीन ऑफ द सर्कुलर फ्लो? मीनिंग क्या है सर्कुलर फ्लो का? मीनिंग देखिए, इट्स रेफर टू अ साइकिल of a generation of income, the production process, its distribution among to the factor of production, finally its circulation from household to firm in the form of consumption and expenditure or goods and services to protect by them। क्या बोल रहा है कि मार्केट के अंदर पैसा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह साइकिल करता है। कोई भी पैसा कभी खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि किन फेजेस में या तो कंज्यूम हो रहा है, पहले कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है या फिर एक्सपेंडिचर हो रहा है। यानी 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमी सबसे पहले आपको सर्कुलर फ्लो में कंफर्मेशन दी गई है। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चा लोग हैं, आपके लिए हिंदी बहुत पैनिक करता है कि मैडम आता ही नहीं, तो आपके लिए भी कि उपभोक्ता उत्पादकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को पैसों के लिए खरीदते हैं, जिसमें आय उत्पन्न होती है और इसीलिए इस प्रक्रिया से उत्पन्न आय परिपत्र गति से चलती है। इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। यानी मार्केट के अंदर आप लोग या तो कुछ खरीद रहे हो, या प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर कंज्यूम कर रहे हो। तो 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमी और पैसा एक जगह से दूसरी जगह साइकिल हो रहा है। चूंकि हम सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स आपको जोड़ देता है कि पैसा खर्च नहीं हो रहा है, मार्केट में घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह साइकिल हो रहा है। कैसे? विद एग्जांपल्स देखेंगे आप। 3 फेजेस में क्या है सर्कुलर फ्लो? या तो 2 लोगों के बीच में, पहले हाउस होल्ड और फर्म, यानी एक जो वेजेस लेके आ रहा है, जो सैलरी लेके आ रहा है, जो वर्क कर रहा है वो हाउस होल्ड, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फर्म की फॉर्म में। 3 फेजेस है। पहला फेज आपको कंफर्मेशन क्या दे रहा? प्रोडक्शन फेज है। यहाँ पे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहला फेज आप लोगों का क्या होगा? प्रोडक्शन फेज। इसके अलावा अगर कोई वर्क करता है और वर्क की बाद में उसको क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं, तो वो आएगा इनकम फेज में। और 3rd फेज होता है हमारा एक्सपेंडिचर फेज। यहाँ पे आप मार्केट के अंदर पैसे को किसी न किसी फॉर्म में खर्च करते हैं। कोई भी पूरी इनकम कभी रोक नहीं सकता है। इन 3 फेजों में आपकी टोटल जो सर्कुलर फ्लो है वो साइकिल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इट्स मीन दैट कि जनरेट हो रही है एक बार इनकम, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में जा रही है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन की फॉर्म में, और देन आपका कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, अब पढ़ रहे हैं हम लोग सिंपल इकोनॉमी सेक्टर। यानी सिंपल का मीन क्या है कि मार्केट में सिर्फ 2 लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तरफ हाउस होल्ड है और दूसरी तरफ फर्म है। एक हाउस होल्ड है और दूसरा फर्म है। अभी सिर्फ ये 2 लोग ही मार्केट के अंदर हैं। पहले हाउस होल्ड किसी फर्म के लिए काम करता है। जब भी हाउस होल्ड किसी फर्म के लिए वर्क करेगा, उसको हम लोग क्या
किसको? फर्म को। और जैसे ही वो फैक्टर सर्विसेज देता है, प्रोडक्शन का फेज यहाँ पे हो रहा है, फर्म प्रोड्यूस कर रहा है, बदले में फर्म उसको क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है। जब फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को मिल गया, कुछ खरीदने लायक हो गया, पैसा आ गया, तो आपको पता है पैसे का बाबू बड़ा गर्मी होता है। और जैसे पैसा आया, साहब पहुंच गए मार्केट में। जैसे ही मार्केट में पहुंचे, इन्होंने देखा आज ही मैगी या गुड्डे बिस्किट लेके घर जाऊंगा, घर वाली एकदम खुशी से लाल हो जाएगी। पहुंचे ही यहाँ से गुड एंड सर्विसेज खरीदे, कंज्यूम किया, और जैसे ही इन्होंने गुड एंड सर्विसेज मार्केट से खरीदा, उसको कंजम्पशन फेज में आया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जब उन्होंने बाई किया, हैप्पी हैप्पी बिस्किट मैगी लेके गए, घर वाली बहुत खुश, पैसा मालिक खर्च करके आए थे, बढ़िया मैगी तड़का डाल के लगाई और बनाई। और देखिए यहाँ पे उन्होंने खरीदा क्या है? गुड एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे सिर्फ दो लोगों के बीच में पूरी इकोनॉमी जनरेट हो रही है। एक तरफ हाउस होल्ड है और दूसरी तरफ फर्म है। और जितनी बार ये चलता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल इकोनॉमी सेक्टर। तो यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में रोटेशन, मार्केट में साइकिल होगा। टू सेक्टर इकोनॉमी, देखिए अब तक दो लोग थे, पहले हाउस होल्ड और फर्म, कोई लड़ाई नहीं थी, घर बड़ा सुख से चल रहा था, पति पत्नी आराम से जी रहे थे। उसी टाइम बड़ी हिट मूवी आई शोले। अब गब्बर आ गए बीच में, तुरंत यहाँ पे हिट डाला गया इनका कि ये दोनों बिना लड़े कैसे रह सकते हैं। तो कितनी गोलियां थी सांभा? सर 2। अंदाजा है आप लोगों को ना कि आप गोलियां 2, आदमी 2 और गोलियां 3। तो देखिए क्या कर रहा है, तीसरे को यानी दोनों के बीच में लड़ाई लगाने का एक गेम, फाइनेंशियल मार्केट इंट्रोड्यूस हो गया। ये गब्बर है आपका। ये कमा रहे थे, खर्च कर रहे थे फर्म के पास और आराम से घर चल रहा था। लेकिन अब देखिए हाउस होल्ड को पेमेंट मिला। मान लीजिए कि ये 1000 रुपीज मंथली कमा रहे थे, तो ये पूरा 1000 अब नहीं खर्च कर सकते हैं, ये कुछ ना कुछ बचाएंगे। तो इन्होंने 100 रुपीज की सेविंग करनी स्टार्ट करी। और जैसे ही सेविंग करना हुआ, ये किसके पास पहुंचेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी बैंक को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे कि वो बैंक के पास जाएंगे। गब्बर एक्टिव, पैसा पहुंचा, गब्बर एक्टिव। ये हाउस होल्ड यहाँ डिपॉजिट कर सकता है। और जैसे ही ये डिपॉजिट करता है, क्यों डिपॉजिट करेगा? तो बदले में इसको बैंक क्या लालच दे देता है कि हम आपको बदले में इंटरेस्ट देंगे। देखिए पूरा गेम लालच पे है भैया। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, दिमाग है यहाँ पे कि अब बैंक ने बोला आप हमारे पास पैसा दीजिए और बदले में हम आपको 4% रिटर्न दे रहे हैं। आपका पैसा भी सुरक्षित, ना गब्बर लूट पाएगा और ना बसंती नाचेगी। तो भैया इन्होंने आराम से सेविंग्स कर ली और बदले में इंटरेस्ट, पैसा बढ़ गया। और जैसे ही इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट यानी बैंक को पैसा दिया, फर्म को प्रोटेक्शन करना है, तो फर्म क्या करेगा? उस पैसे को बोरोइंग कर लेगा। और बोरोइंग करेगा, अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करता है तो फर्म डिपॉजिट भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीज कि ये बोरोइंग कर रहा है, बोरोइंग पे ये फाइनेंशियल मार्केट को इंटरेस्ट देगा, तो वो इंटरेस्ट प्रॉफिट किसका होगा? फाइनेंशियल मार्केट का। यानी उन्हें अगर वहां पे 4% एनहेंसली दे रहा है, तो यहाँ से फर्म से ये 8% बैंक लेगा। यानी आपका बैंक कौन? FM, जिसको हम लोगों ने लिखा है फाइनेंशियल मार्केट, ये पैसे को ले लेता है। तो यहाँ पे इन्होंने, फर्म ने बोरोइंग करी और बोरोइंग करते ही जनरेट हुआ उसके पास पैसा।
ये फर्म डिपॉजिट भी कर सकता है और बोरोइंग की भी कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आप बच्चा लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम क्या वो हाउस होल्ड जो है वो बोरोइंग नहीं कर सकता है? तो अगर वो बोरोइंग करता है हाउस होल्ड किसी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन में, तो वो फर्म की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब भी वो प्रोडक्शन फेज में आएगा, सर्कुलर फ्लो है ध्यान रखिएगा, तो फिर वो पैसा वापस से, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी और उसके बाद उसको फैक्टर पेमेंट मिला, देन उसने गुड एंड सर्विसेज बाय की और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चला गया। अब जो सेविंग का कीड़ा था यानी जो गब्बर आया वो कौन? आपका फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट एनहेंस करता है इंटरेस्ट की फॉर्म में, और इंटरेस्ट दोनों कंडीशन में बैंक लेता भी है और देता भी है। इट इज अ प्रॉफिट ऑफ बैंक एंड इट इज अ ट्रू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एवरीवन क्लियर? इफ एनी डाउट प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, अपने डाउट्स पूछे, अपने क्वेश्चंस पूछे, एंड आई होप अगर आप लोग मुझसे सहमत हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट माय चैनल, एंड आई गिव टू एवरी डे माय बेस्ट टू बेस्ट टेक्निक विद यू। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। टू सेक्टर इकोनॉमी के बाद एक नया गेम चेंज, थ्री सेक्टर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस हो रही है, यानी तीसरा कैरेक्टर भी सर्कुलर फ्लो में एंट्री ले रहा है। तो क्या क्या आया? गब्बर आ गया, बसंती आ गई, अब कौन बचा सबसे हिट कैरेक्टर वहां पे? ठाकुर। और ठाकुर कौन? यहाँ गवर्नमेंट। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तुरंत फाइनेंशियल मार्केट के पास गवर्नमेंट पहुंचा, या तो गवर्नमेंट अपनी इनकम को यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के पास डिपॉजिट करेगा, यानी गब्बर यहाँ डील कर रहा है। अब गवर्नमेंट कहाँ, ठाकुर कहाँ कमजोर? पूरा इंडिया ठाकुर था है। देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट डिपॉजिट कर रहा है और जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग को, अपने कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो बोरोइंग भी कर सकता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशन आपका गवर्नमेंट के साथ, या तो गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी या फिर बोरोइंग करेगी, दोनों कंडीशंस। इसके बाद फर्म का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ, फर्म का रिलेशन कैसे? तो गवर्नमेंट फर्म को पैसे देती है, यानी पे फॉर द गुड एंड सर्विसेज, उसको प्रोड्यूस करने के लिए सब्सिडी देगी, प्रोडक्शन पे सब्सिडी देगी कि आप प्रोड्यूस करिए। अब गवर्नमेंट आपको फर्म को सब्सिडी देती है। जब फर्म सस्ते में कोई चीज प्रोड्यूस करेगा तो इट्स मीन दैट कि वो गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है तो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट की फेज में जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सीधा, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया फर्म को गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, इनको सब्सिडी प्रोवाइड की, और फर्म ने गवर्नमेंट को क्या दिया है? टैक्स दिया है। अब देखिए गवर्नमेंट का हाउस होल्ड से रिलेशन कैसे है, या हाउस होल्ड से कैसे रिलेट करेगा? तो गवर्नमेंट सबसे पहले लोगों को जो स्कॉलरशिप देते हैं, जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ये सब एक ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम कभी आपकी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती है। याद रखिएगा बच्चा लोग, नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती है, इसलिए गवर्नमेंट जितनी भी ट्रांसफर इनकम देता है वो हाउस होल्ड को पे करेगा। और गवर्नमेंट जो जितने भी सैलरी होते हैं, फैक्टर इनकम, जो लोग वर्क करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, एम्प्लॉइज, उनको गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है एज अ सैलरी, वो फैक्टर इनकम होगी। क्योंकि मेहनत करने के बाद अगर किसी को कोई पैसा मिलता है तो वो फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम हमेशा आपके नेशनल इनकम में ऐड होता है।
तो इस तरह आपका पूरा सोल ले चला और बढ़िया एनालाइज हो रहा है यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जब भी क्वेश्चन कोई भी डिफरेंट पूछता है, दो के बीच का डिफरेंस पूछे, आप ब्लॉक में आंसर लिखिए। ब्लॉक के आंसर पे फुल स्कोर्स आते हैं, आप लोग के मार्क्स नहीं कटे। और दो फेजेस में डिफरेंट पूछ रहा है, यानी रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जब मार्केट के अंदर पैसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे। यानी वो गुड एंड सर्विसेज एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, या गुड्स के बदले में नेक्स्ट गुड्स और सर्विसेज के बदले में कोई और सर्विसेज। उसको हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी आपके सिलेबस से लगातार बार्टर सिस्टम को रिमूव कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे रियल फ्लो, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। क्या बोल रहा है कि ये गुड एंड सर्विसेज किससे बन रही है, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं हम लोग। सर्कुलर फ्लो में जब फर्म है और हाउस होल्ड है तो वो एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, बदले में वो एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल फ्लो। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। पैसा जब तक नहीं है बवाल नहीं है। लोग अपना आराम से, किसी को गेहूं चाहिए, वो गेहूं, किसी के पास चावल है तो वो चावल के बदले में गेहूं ले लेगा। इसको आप रियल फ्लो की फॉर्म में यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। दूसरा देखें मनी फ्लो। आ गया पैसा, बवाल कर, पैसा आया नहीं कि मार्केट में बवाल रखा ही पड़ा है। और आ गया पैसा, बिना पैसे के किसी का घर चलता है क्या भला? हम भी तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ना। तो आइए देखें, आया मनी। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। जब कोई हाउस होल्ड किसी फर्म के लिए काम करेगा, वर्क करेगा, तो बदले में उसको फर्म क्या देता है, हाउस होल्ड को मनी, यानी वेजेस देगा, सैलरी देगा। इसको हम लोग यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है। इट्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी। किसी भी व्यक्ति को फैक्टर सर्विसेज देने के बाद इन्वॉल्व क्या हो गया है, एक्सचेंज द मनी। उसने मनी एक्सचेंज किया है, बदले में मनी मिला है, फैक्टर सर्विसेज। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लोग ब्लॉक बना के लिखते हो तो आपकी स्कोरिंग हाई होगी। देखिए नेक्स्ट आपसे जो पूछता है यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। यहाँ पे भी डिफरेंट ही है कि स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या अंतर है। तो स्टॉक, इसको भी आप लोग ब्लॉक में ही लिखेगा। देखिए स्टॉक एट अ पर्टिकुलर टाइम, आपने जब मार्केट में आप आए मॉर्निंग में, आपके पास जितना टोटल स्टॉक अवेलेबल है मॉर्निंग से इवनिंग तक, एट द पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पर जब आप अपना स्टॉक चेक कर रहे हैं, आपके पास जो जितनी भी नंबर ऑफ गुड्स हैं वही आपका क्या होगा, स्टॉक होगा। फिर से सुन लीजिए, स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट द वेरिएबल व्हिच मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जिस टाइम आप सेम टाइम पे, जिस डे पे अपना स्टॉक देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपके पास कितने पीसेस पड़े हैं। सपोज मेरे हैंड में मार्कर है और मेरे पास रेस्ट में, अगर मॉर्निंग में ओपनिंग टाइम में मेरे पास 200 मार्कर है तो ये मेरा स्टॉक होगा, उस दिन का ये मेरा स्टॉक होगा। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन।
इसे निर्धारित नहीं किया गया है कि ये कितनी देर रहेगा, बस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप स्टॉक चेक कर रहे हैं, 1 डे का स्टॉक, 1 आवर का स्टॉक, 24 आवर का स्टॉक, दैट्स द डायमेंशन। इट इज अ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट। स्टैटिकल क्यों? क्योंकि डाटाबेस है, आपके पास नंबर ऑफ गुड्स क्या होंगे, स्टैटिक्स की फॉर्म में एक डेटा होगा, 3, 4, 400 मिलियन, 2 मिलियन, इस तरीके से आपके पास जितने भी गुड है एट द पर्टिकुलर टाइम वो आपके क्या होंगे, स्टॉक होंगे। फ्लो, फ्लो का मतलब ही है कि टोटल कितना आया कितना गया पूरे साल में, उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आपका क्या होगा, 1 ईयर, 1 मंथ, लगातार, कंटिन्यू। फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट व्हिच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम तक लगातार मेजर करने के बाद आपके पास जो पर्टिकुलर पूरे महीने में, पूरे साल में, इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर जितना आपने टोटल आपके पास स्टॉक मौजूद होगा उसको हम फ्लो कहेंगे। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज अ मैग्नेटिक कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर ओवर ऑफ पीरियड टाइम का, मंथ हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, 8 मंथ हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, लेकिन 1 कैलेंडर ईयर, इकोनॉमिक 1 कैलेंडर ईयर के अंदर का ही होगा। और 1 इकोनॉमिक कैलेंडर ईयर का मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। किसी भी जब भी आपसे इकोनॉमिक कैलेंडर पूछे 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक का जोड़ दीजिए, आपका इकोनॉमिक कैलेंडर कंप्लीट। इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक मीन्स चेंज, लगातार चेंज, आपके स्टॉक में चेंज आ रहा है, इट्स मीन डायनामिक चेंज। मंथ के 31 जनवरी को आपके पास स्टॉक कुछ और है, 30 मार्च को आपके पास कुछ और है, अप्रैल में कुछ और है, इट्स मीन लगातार आपके स्टॉक में जो चेंज आ रहा है इसको बोलोगे आप डायनामिक कॉन्सेप्ट। एवरीवन क्लियर?